प्रताप के जीवन की देखो ये अमर कहानी है, आने वाली नस्लों को ये गौरव कथा सुनानी है। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हम बात कर रहे हैं एक महान योद्धा राजा जिनका नाम इतिहास में अमर है और जिसे आप जानते हैं महाराणा प्रताप सिंह, जिनका जन्म दिवस हम मना रहे हैं। जिसका आप जानते हैं उनका जन्म हुआ था 9 मई, लेकिन राष्ट्रीय तौर पर हम महाराणा प्रताप दिवस मना रहे हैं 14 मई को। और जिस तरह आप जानते हैं महाराणा प्रताप सिंह, उनका जन्म तो मई महीने में हुआ उदयपुर मेवाड़ में, और वो राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने जो पराक्रम दिखाया वो भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने अपने पूर्वजों की मान मर्यादा की रक्षा की और प्रण लिया कि जब तक अपने राज्य को मुक्त नहीं करेंगे तब तक वो राजा का सुख उपभोग नहीं करेंगे। उन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, इसलिए उनका नाम इतिहास में अमर है। और आज हम महाराणा प्रताप जी के उनके व्यक्तित्व पर, उनके बचपन, फिर उनके संघर्षमय जीवन कैसे बीता, इन सब पर माने उनके जो जीवनी है और उनके व्यक्तित्व पर बात करेंगे। और गहलोत राजपूत महासभा की ओर से 14 मई को देश भर में उनका जो महाराणा प्रताप दिवस मना रहे हैं उस पर भी जो गतिविधियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। और आज स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं गहलोत राजपूत महासभा की ओर से पंडिता ज्योति भोला रघुबीर जी हैं, हमारी ओर से नमस्ते। और इधर पंडिता सुनीता बंदन श्याम जी है, नमस्ते नमस्ते पंडिता जी। रत्नमाला जी। और फिर श्री संजीव सुकन जी हैं जो गहलोत राजपूत महासभा के सदस्य हैं। और बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग स्टूडियो में आए हुए हैं, और विशेषकर गहलोत राजपूत महासभा की ओर से जो गतिविधियां का आयोजन किया गया है, विशेषकर 14 और 9 मई को, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले पंडिता जी, आप महाराणा प्रताप सिंह जो है उनके जो बचपन कैसे बीता उसके बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद बहन जी। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेते नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय दर्शकगण, आप सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम सब महावीर शिरोमणि प्रताप सिंह जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं। महाराणा प्रताप जी का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन 9 मई 1540 में हुआ था। उनका जन्म राजस्थान के कुंभलंगड़ गांव में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और उनकी माता जयवंता बाई थे। महाराणा प्रताप जी को बचपन में उनको किका नाम से पुकारते थे। वो एक बहुत ही साहसी, एक बहुत ही बहादुर और एक बहुत ही चतुर जो था बच्चा था। बचपन से ही वो बहुत मेधावी बच्चा था। और उनके पिताजी ने, उदय सिंह जी ने, उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं अपने पुत्र को अपने ही तरह ऐसे ही बहादुर योद्धा बनाऊं। तो उन्होंने उनको बचपन से ही, जब वो छोटे थे, 8 साल के थे, तो उन्होंने उनको महाराणा प्रताप जी को ढाल, तलवार इत्यादि का प्रशिक्षण देने का उन्होंने फैसला किया। और महाराणा प्रताप जी उनमें यानी कि बहुत ही अच्छी प्रकार से उन्होंने इस प्रशिक्षण का जो लाभ उठाया। वो खूब ढाल, तलवार इत्यादि में वो मेधावी बने, अच्छे तरह से वो सीख पाए, सीखते रहे। और यही जाकर के उनके जो यौवन
काल में यह जो जितने चीज़ उन्होंने सीखा था बचपन में, वही सब जा कर के यौवन काल में जब लड़ाई का समय आया तो ये सब वो उन्होंने अपने जीवन में उतारा। तो वो बहुत ही मेधावी, बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही वर्चस्वी वो बालक था। और ऐसे ही उन्होंने अपने हर एक कार्य को वो करते रहें, अपने पिता के बताए हुए राह पर वो चलते रहे, वो सीखते रहे, बलवान बने। और ऐसे ही जब वो बड़े होकर के जब वो महाराणा प्रताप नाम से वो जाने गए और वो अपने राजस्थान में जब वो राजा बनने का समय आया, युद्ध करने का समय आया, तो उसमें भी उन्होंने वीरता प्राप्त की। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं किस तरह से उन्होंने मेवाड़ में उन्होंने मुगल अकबर के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई की, कितने उनके सेना रहे, अपने सेनाओं को लेकर के वो रणभूमि में उतरे और उन्होंने विजय प्राप्त की। वो बहुत ही वीर क्षत्रिय थे। अच्छा। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम महाराणा प्रताप जी के वंश से जुड़े हुए। अच्छा, तो उनके बचपन काल से उन्होंने ये जो युद्ध है उसमें उन्होंने प्रण लिया था कि वो भी अपने पूर्वजों का मान रखेंगे। तो उनमें बचपन से ही ये था, मतलब कि जोश था उनमें। हाँ जो। हम्म, अब पंडिता सुनीता बंधन श्याम जी, थोड़ा उनके संघर्षमय जीवन पर, कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, फिर उनकी जीत हुई, थोड़ा सा इस पर आप बात करें। अच्छा, भारत देश में अनेक छोटे मोटे राज्य थे जी। और उन राज्यों में से एक राज्य मेवाड़ था हाँ। और एक राज्य मालवाड़ था। अच्छा। मेवाड़ राज्य के राजा महाराणा प्रताप जी थे हाँ। और मारवाड़ राज्य के राजा थे श्री राव जी, हाँ। चंद्रसेन राव जी। हाँ। तो उन दिनों लगभग सभी राज्यों पर अकबर की हुकूमत चलती थी। हाँ। तो जिस राज्य में उनकी हुकूमत नहीं चलती थी, हाँ। तो उन राज्यों को वे युद्ध करके आक्रमण करते थे। हाँ। तो इस बार उन्होंने चतुराई से काम ली। उन्होंने मेवाड़ और मारवाड़ राज्यों के राजाओं से कहा कि यदि आप लोग मुझे अपना राज्य दे दोगे, मुझे अपना राजा स्वीकार कर लोगे, तो मैं आप लोगों को ऊंचे पद दूंगा और आप लोगों के राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा। तो जो मारवाड़ के राजा थे और मेवाड़ के राजा थे, अन्य राजाओं की तरह इनकी हुकूमतता स्वीकार नहीं की। हाँ। तो अकबर ने क्या किया, मारवाड़ के राज्य पर आक्रमण किया और जो चंद्रसेन राव जी के राज्य थे उन पर कब्जा कर ली, जीत हासिल की हाँ। और कब्जा कर ली, राजा हार गए। लेकिन मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जी ने कहा कि मैं स्वतंत्र हूँ और हमेशा स्वतंत्र रहूँगा। इसलिए उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया, लेकिन कभी भी अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके पैरों के नीचे कभी नहीं दबे और जीवन भर युद्ध करते रहे। अपने महल छोड़कर अपने परिवार सहित वे गुफाओं में रहे, जंगलों में रहे, लेकिन महलों का सुख नहीं भोगे। इसलिए उनका जो संघर्षपूर्ण जीवन है, उस जीवन को जब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार उन्होंने घास की रोटी अपने परिवारों को खिलाई, खुद खाए, जंगली घास के बीजों की दूध अपने परिवार, अपने बच्चों को पिलाए, लेकिन संघर्ष नहीं छोड़े। इन परिस्थितियों में भी वे कभी हारे नहीं, न ही कभी पीछे हटे और ना ही कभी टूटे। एक बार क्या हुआ कि उनकी पुत्री घास की रोटी लेकर बैठी खाने के लिए और बीच में एक वनविला आकर रोटी छीनकर चला गया। ऐसे में वो एक पिता थे, उनके मन में ये बात आई कि मैं
इस प्रकार से अपने बच्चों को कष्ट नहीं देख सकता हूँ कष्ट में, मैं समझौता करने जा रहा हूँ। तभी उनकी पुत्री ने कहा, पिताजी, वे कौन से राजा हैं जिसके लिए हम इतने दुख सह रहे हैं? आप जाइए, मेरे लिए एक तलवार ला दीजिए, मैं उन पर हमला करूँगी। अच्छा। इस बात पर महाराणा प्रताप में फिर से जोश आ गया। हम्म। और दूसरी बार फिर ऐसा हुआ कि बहुत तकलीफ सहने के बाद उन्होंने फिर ऐसा सोचा कि कितने दिनों तक हम इस प्रकार से गुफाओं में रहेंगे, पोखरों का पानी पीकर जिएंगे। फिर उन्होंने समझौता के बारे में सोचा। तभी पीछे से उनकी पत्नी आई और कहा, ये आप क्या करने जा रहे हैं? हम जीवन भर वन में रहना स्वीकार करेंगे, लेकिन अकबर की अधीनता हम कभी नहीं स्वीकारेंगे। और जब वे निश्चिंत हो गए कि उनका राज्य सुरक्षित है, हाँ। तो एक दिन वे अपने सभी पुत्रों के साथ शिकार पर निकले। हाँ। उनको तो अकबर ने कभी न हरा पाया, न कभी उनको रणभूमि में चोट भी लगी। हाँ। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो गया, राज्य वापस मिल गया, तो वे शिकार पर निकले। हाँ। तो उनके सामने एक शेर आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप ने अपने धनुष के प्रत्यंचा को जोर से खींचा उन पर बाण चलाने के लिए, शेर पर बाण चलाने के लिए। हाँ। तभी उनके पेट पर बल पड़ा। अच्छा। जब उनके पेट पर बल पड़ा तो एक घाव हो गया। और क्या हुआ कि वह वक्त के साथ साथ वह घाव जो उनके पेट पर आया, वो गंभीर होता रहा, गंभीर हो गया, लाइलाज हो गया। और अब उनकी मृत्यु निकट आ गई। न वो घायल हुए थे युद्ध में, न ही उनको युद्ध में किसी ने चोट पहुंचाई। ये स्वाभाविक उन्होंने शिकार पर उनको चोट लगी। और जब अंतिम समय आया तो वे प्राण नहीं छोड़ पा रहे थे, क्योंकि उस समय भी उन्हें अपनी देश की चिंता थी। और दूर दूर से राजे महाराजे आए उनसे मिलने। तो उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद अवश्य अकबर मेरे राज्य पर आक्रमण करेगा। तब उन्होंने सभी अपने पुत्रों को बुलाया, भाइयों को बुलाया और कहा कि कभी भी अपने केसरिया रंग का ध्वजा झुकने न पाए और कभी भी अकबर मेवाड़ पर कब्जा न करने पाए। तो सभी ने वचन दिए कि जब तक एक भी राजपूत जीवित रहेगा, तब तक केसरिया ध्वजा लहराता रहेगा और दूसरे से उनके देश नहीं छीना जाएगा। काफ़ी उनके बारे में, उनकी जो संघर्षमय जीवन है उसके बारे में आपने बताया। जी। और हमारे साथ हैं श्री संजीव सुकन जी। आप हमें बताएं कि अभी इन दिनों मतलब कि जो मई महीने है उसमें बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, तो क्या प्रमुख गतिविधियां का आयोजन किया गया है इस महाराणा प्रताप दिवस के संदर्भ में? अच्छा, मैं दोनों नेताओं को बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिस प्रकार उन्होंने ये महाराणा प्रताप सिंह के जीवन के बारे में उन लोगों ने सुनाई। ये वैसे तो गहलोत राष्ट्रीय महासभा हर साल की तरह हम लोग महाराणा प्रताप दिवस मनाते आ रहे हैं। इस साल भी हम लोग देखेंगे, रेडियो का जो प्रोग्राम है 4 मई से शुरू हो गया। 9 तारीख तक हमारा प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाएगा रेडियो पर AM1 में, सारे ये 6:20 तक, 6:30 बजे तक। और 9 तारीख को हम लोग बेल विलेज में ठीक 9:30 बजे हम जो इमारत हैं वो बेल विलेज में हम लोग वहाँ पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये गहलोत राजपूत महासभा में एक स्मारक हैं श्री दादा ओलिया, जो एक फाउंडर मेंबर हैं,
फाउंडर मेंबर में से एक हैं। उनके जो स्मारक हैं वहाँ पर हम लोग वहाँ पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे बेलविलेज, जहाँ पर ये महाराणा प्रताप स्क्वायर हैं। वहाँ पर हम लोग कुछ जो पंडिता लोग हैं, हम लोग वो लोग अपना कार्य वहाँ पर मंत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिर हम लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद हम लोग 14 तारीख को ठीक 2 बजे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में हम लोग अपना राष्ट्रीय स्तर पर महाराणा प्रताप जन्म उत्सव मनाएंगे। और उस दिन के लिए हमारा जो विशेष मेहमान रहेंगे, हमारा देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ जी अपना उपस्थिति देंगे। मैं सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ, वहाँ पर ठीक 2 बजे आ जाइए। हम लोग अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे वहाँ पर। और मैं कहूँगा कि ये अति प्रसन्नता की बात है कि भारत को छोड़ करके मॉरिशस, हमेशा वो लोग बोलते हैं कि ये मॉरिशस एक छोटा भारत है। यह सोचने की बात है, कितनी गर्व की बात है। भारत का जो शूरवीर है, जो महायोद्धा है, महाराणा प्रताप सिंह का जन्म उत्सव हम लोग मॉरिशस में मना रहे हैं। मैं सभी लोगों के प्रति मैं ऋणी हूँ जो राजपूत महासभा, गहलों राजपूत महासभा का जो उन लोगों ने ये स्थापना किया था। हम लोग ना कि सिर्फ क्षत्रिय राजपूत कुल के बारे में काम कर रहे हैं, हम लोग सारे जो मॉरिशस में हम लोग जैसे बोलते हैं ये एक राष्ट्रीय परिवार है। जैसे कि पंडिताओं ने कहा कि सभी परिवार के लिए मॉरिशस में हम लोग काम कर रहे हैं, यथाशक्ति हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। और यही आशा करते हैं कि हम लोग यथाशक्ति, जैसे बोलते हैं कि जिस परिवार में एकता है वहाँ पर प्रगति ही प्रगति है। तो मैं विशेष मांग करूँगा सभी लोगों से, जा कर के थोड़ा सा ये महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में थोड़ा सा आप हम लोगों को पढ़ना चाहिए और बांटना चाहिए नई पीढ़ियों के साथ, ताकि हम लोग कम से कम अपने राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में कैसे हम लोगों को काम करना चाहिए और कैसे हम लोग एकता में जीना चाहिए। क्योंकि उनका जीवन तो उदाहरण है। उनसे सीख कर देश को कैसे उनका राज्य फिर से स्थापित करें, ये सब उनके जीवन, उनकी जीवनी से हम सीखते हैं। हाँ। और पंडिता जी, इसमें बहुत लोग तो आएंगे, लेकिन युवकों से विशेष मांग है कि वो लोग आए और उनके जीवन के बारे में सीखें और अपने जीवन में उतारें। ठीक है बहन जी, ये तो कैसे कहते हैं, बहुत ही हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि राजपूत जो परिवारगण हैं और हमारे परिवारगण भी ये जो महाराणा प्रताप के जीवनी के बारे में, महाराणा प्रताप के उनके संघर्षों के बारे में हम लोग कुछ जान पा सकते हैं। या जब हम इसमें आएंगे, या जैसे कि हमारे जो नौजवान लोग हैं वो लोग भी अगर कुछ जानना चाहते हैं हमारे महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा के बारे में, तो वो इससे जुड़ें, आएँ और इसके उनके जीवन के बारे में कुछ जानने की प्रेरणा करें। और पंडिता जी, क्या विशेष संदेश है इस संदर्भ में? जानते हैं रत्नमाला जी, ये परिवारों से यही मांग करेंगे कि हर एक राजपूत परिवार के घर में इस महान योद्धा महाराणा प्रताप की एक तस्वीर अवश्य रखनी चाहिए, ताकि हम उनको देखकर प्रेरणा पा सकें। और जो हमारे बड़े हैं, हमारे सास ससुर माता पिता, वे अपने बच्चों की इनकी कहानियाँ सुनाएं। कहते हैं कि बचपन से जो हम सिखाते हैं बच्चे उसी मार्ग पर जाते हैं और उनमें वही जोश आता है। और श्री सुकन जी, कुछ संदेश के रूप ये खुशी की बात है कि हम लोग इस साल भारत से जो श्री राजपूत सभा है राजस्थान से, वो लोग हमारे यहाँ 6 डेलीगेट्स लोग और उनका जो प्रधान है मॉरिशस आ रहे हैं इस बार के लिए। अच्छा। वो लोग हमारे विशेष मेहमान रहेंगे। और एक बात मैं कहूँगा कि ये हम लोगों को, सभी लोगों को ये देश के प्रति अगर हम लोगों को कुछ करना है, कुछ सीखना है, पुनः मैं कहूँगा
जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, ये नई पीढ़ी के बारे में, नौजवानों के बारे में, हम उन लोगों को तैयार करना चाहिए। जी क्योंकि किसी ने कहा था, आज के बच्चे कल के नेता। जी अगर हम उन लोगों को तैयार नहीं करेंगे, उन लोगों को महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में नहीं हम लोग उन लोगों को सिखाएंगे, तो फिर हमारा भविष्य कैसे उज्जवल रहेगा। जी सभी लोगों को 14 तारीख को MGI आइए। और खुशी की बात है, मैं MBC की स्टाफ को और जो डायरेक्टर जनरल हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारा कार्यक्रम लाइव होगा। और मैं कहूँगा, हमारा कार्यक्रम जो MBC देते हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। और हम लोग यही आशा करते हैं भविष्य में हम लोग साथ साथ मिल करके अपना जो प्रोग्राम है प्रस्तुत करेंगे और अपना जो यथाशक्ति अपना योगदान देंगे। तो बहुत धन्यवाद देते हैं। काफ़ी हमने चर्चा की महाराणा प्रताप सिंह के उनके जीवन के बारे में, जीवन के बारे में। कैसे उन्होंने संघर्ष किया और कैसे उन्होंने अपने राज्य को हम्म, दूसरे के हाथ में जाने जाने नहीं दिया। तो बहुत बड़ा ये जो उदाहरण है, ये बच्चों में ये जो संस्कार के रूप में उन लोगों में डालना चाहिए। और ये सब गतिविधियां करके ज़रूर जो संदेश है उन लोगों में ये आ जाए। तो बहुत धन्यवाद देते हैं। और अंत में क्या संदेश कुछ बोलना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे? हाँ, तो बहन जी, जैसे भी पंडिता जी ने कहा कि हमें जो चाहिए कि हम अपने माता पिता, अपने घर ही से हम अपने बच्चों पर ये हम संस्कार डालें। संस्कार आते कहाँ से हैं? तो ये तो घर ही से। घर से जैसे कि शुरू। माँ जो है, माता जैसे कहा गया है, माता निर्माता भवती। भवती। माँ ही से हम सब कुछ सीखते हैं। जी तो हमारे माँ अगर वो महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे तो अवश्य अपने बच्चों पर ये संस्कार डालेंगे। महाराणा प्रताप कैसे बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े क्षत्रिय थे, उनके जीवन से हम प्रेरणा लें और ऐसे ही हम अपने बच्चों को भी इसके बारे में सीख दें। और पंडिता जी क्या जोड़ना चाहेंगे? हाँ, रत्नमाला जी, जिस प्रकार हमें ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है ज्ञान विज्ञान के लिए, हाँ। वो उसी प्रकार क्षत्रियों की भी आवश्यकता पड़ती है वीरता के लिए, राष्ट्र संचालन के लिए, देश की रक्षा के लिए। प्राचीन समय में अनेक वीर क्षत्रिय राजाओं का इतिहास है हमारे पास, और उनमें से एक महावीर महाराणा प्रताप जी हैं, जो केवल हमारे लिए ही नहीं, दुनिया भर के देशभक्तों के लिए पूजनीय है, आदरणीय है, प्रेरणा स्रोत है। और वे अपनी मातृभूमि के लिए एक सच्चे सपूत थे। जिस प्रकार वेद कहता है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। तो इसीलिए महाराणा प्रताप हमारे लिए पूजनीय है। उनकी जयंती मनाना, उनको सदैव स्मरण रखना हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए हम उनकी जयंती श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हैं। तो स्मरण रहे कि 14 मई को आप लोग उनकी जयंती मना रहे हैं और श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करेंगे। तो बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आप लोग यहाँ पर आए। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज गहलोत राजपूत महासभा की ओर से पंडिता ज्योति भोला रघुवीर जी, पंडिता सुनीता बंधन श्याम जी और श्री संजीव सुकन जी, आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने उनके बारे में, यानी महाराणा प्रताप सिंह के बारे में, उनकी जयंती के बारे में और आप लोगों के जो गतिविधियां हैं, इन सब पर आपने चर्चा की। आप लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं और यही आशा करते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं इसमें आप लोगों को सफलता मिले। तो बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से नमस्ते। तो यहाँ पर हम समाप्त करें ये विशेष वार्ता। और जिस तरह आपको पता है, आज हम विशेषकर महाराणा प्रताप सिंह दिवस के अवसर पर ये वार्ता जो प्रस्तुत की और इसमें जो संदेश है, हम आशा करते हैं इसको आप ग्रहण करेंगे और गतिविधियों में भाग लेंगे और अपने बच्चों को महाराणा प्रताप की तरह दृढ़ और निश्चय विश्वासी बनाएंगे। तो इसके साथ हम यहाँ पर कार्यक्रम समाप्त करें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। वीर प्रताप के जीवन की देखो ये अमर कहानी है, आने वाली
आजादी कायम रखने को जीवन भर संघर्ष किया, आजादी कायम रखने को जीवन भर संघर्ष किया। अपने उसूलों की खातिर हर सुख को जिसने त्याग दिया, अपने उसूलों की खातिर हर सुख को जिसने त्याग दिया। सूरजवंशी कुल के सूरज की अजब कहानी है, सूरजवंशी